देख लेना, ये आप समझ लेना, ये कर्मचारी यूनियन है, ये डुक्कू है। आँख खोल के देख ले, यही खड़े हैं आपके सामने। कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद, कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जोर से बोलो जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इंकलाब है यहाँ पे एक हमारी महिला साथी सर्विस करती है आराधना गुप्ता, उनको ऐसे पैटी इश्यूज के ऊपर चार्जशीट दी गई है कि आपने 30 साल पहले लीव का रिकॉर्ड नहीं वो दिया था, आपने छुट्टियां नहीं दी थी उस समय। मतलब कहने का यह है कि कोई इशू इस तरह का नहीं है, जनरल इशू है, वो जनरल इशू है। उस समय जो प्रिंसिपल रही होगी उसने उसको मीमो दिया होगा, नहीं दिया होगा, छुट्टी ली होगी, नहीं ली होगी। आज की डेट में इनको बताओ 30 साल पहले आपने क्या किया था। क्योंकि इस महिला कर्मचारी ने इस कॉलेज के अंदर जो गलत नियुक्तियां हुई हैं उनके खिलाफ यूजीसी को लिखा है प्लस यूनिवर्सिटी को लिखा है, उसका बदला ये प्रिंसिपल उस महिला कर्मचारी से ले रही है, जिसको डुकू बर्दाश्त नहीं करेगी। डुकू इसका विरोध कर रही है, उसी के लिए हम गेट नंबर 4 पे आए हुए हैं। और आज क्योंकि दिल्ली के अंदर सेक्शन 144 लगा हुआ है, धारा 144 लगी हुई है, दिल्ली पुलिस यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में डिप्लॉयड है, उसके बावजूद भी डुकू के साथी तमाम कॉलेज से आकर यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया। इसके लिए मैं अपने साथियों को भी बधाई देता हूँ। ये कि ये हमारी एक महिला साथी कर्मचारी साथी हैं जिनके साथ ये शोषण किया जा रहा है प्रिंसिपल द्वारा, तो ये बिल्कुल ही मतलब असहनीय है। 30 साल पुराने मुद्दे उखाड़े जा रहे हैं और पीछे जो प्रिंसिपल दूसरी प्रिंसिपल्स ने एक उसको JSCT को जो क्या कहते हैं प्रमोशन वगैरह करी है, उस पर नहीं इनसे मुद्दे उखाड़े जा रहे। मुद्दे तो फिर अब हम भी उखाड़ेंगे इनके खिलाफ, तो ये तरीका बहुत गलत है। इस तरीके को हम सहन नहीं करेंगे और इनका जवाब जो सा है, अभी तो धारा 144 लगी हुई है, लेकिन जैसे ही ये धारा खत्म होती है तो चाहे हमें अंदर प्रिंसिपल के दरवाजे को घेर करके बंद करके करना पड़े, हम अपना धरना प्रदर्शन कर जारी रखेंगे आगे। सर आज को धरने के लिए हम ये कहेंगे क्योंकि परसों हमारे पास यहाँ पे राजेंद्र नगर के SHO साहब का फ़ोन आया कि धारा 144 लगे, आप धरना नहीं कर सकते। तो हमने यहाँ के SHO साहब को साफ बोला कि हमने आपको लेटर 5 अप्रैल को दिया है, धरना वही होगा, आपने जो एक्शन लेना हो गिरफ्तार करना, हमको गिरफ्तार कर लेना। जो आज धरना था, हमारी महिला शक्ति आराधना गुप्ता मैडम जो है अभी आपके बीच में वक्तव्य देके गई अपना, जो है इन महिला साथी जो पिछले 30 साल से यहाँ पे कार्यरत हैं, इनको यहाँ पे बैठी हुई प्रिंसिपल, महिला प्रिंसिपल, यहाँ पे बैठी हुई महिला चेयरमैन, उन दोनों महिलाओं द्वारा हमारी महिला शक्ति को प्रताड़ित किया जा रहा है। ये अपना काम करती हैं, पूरा प्रॉपर काम तक करती हैं, लेकिन ये चमचागिरी नहीं करती, चापलूसी नहीं करती। और जो चापलूसी करता है ये उनकी सेवाएं करते हैं, जो कॉलेज में प्रिंसिपल या चेयरमैन है, जो चापलूसी नहीं करता अपना काम करता है सुबह 9:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक, जो चापलूसी नहीं करता उसके खिलाफ एक्शन लेते हैं। और हमारी महिला शक्ति के खिलाफ ऐसे लिख रखे लीव नहीं दी, और वो भी 30 साल पुरानी है, पिछली प्रिंसिपल की, ये कैसे कर सकती है। जो है चार्जशीट बना रखी है और एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठित कर दी, उसकी भी कोई रिपोर्ट नहीं है। जो है बहुत सारा फर्जीवाड़ा है इसी जो है JDM के अंदर चला है। लेकिन आपके मीडिया के चैनल के माध्यम से कह दें, ये प्रिंसिपल चेत जाए, अगर चेतेगी नहीं, जब धारा 144 खत्म होगी दिल्ली के अंदर, तो इस कॉलेज के जो पूरा चक्का जाम कर देंगे, क्योंकि आज से गलियारे में लगे 144 के चक्कर में। लेकिन जब हम आएंगे, डुकू फुल फॉर्म आएंगे, 144 हटेगी, जिस टाइम इलेक्शन खत्म होगा, इस कॉलेज का चक्का जाम कर देंगे और आराधना मैडम को न्याय जब तक नहीं मिलेगा हम डुकू छोड़ने वाले नहीं है। धन्यवाद। मैं आराधना गुप्ता है, मैं जानकी देवी कॉलेज में पिछले 34 सालों से काम कर रही हूँ। अकाउंट सेक्शन में मैं बैठती हूँ। मेरी पोस्ट जो वर्तमान है वो असिस्टेंट की पोस्ट है। मेरे साथ में यहाँ पे हरासमेंट जो शुरू हुआ था वो हुआ था 2015 से, और हरासमेंट यहाँ पे मेरे साथ में किया जो हमारे नए अपॉइंटेड AO बनकर आए थे मिस्टर कौशल किशोर, उन्होंने। मुझे शुरू में तो उनकी नीयत का पता नहीं लगा, क्योंकि हमारे कॉलेज में बहुत अच्छा माहौल रहा, बहुत अच्छा टाइम देखा मैंने। लेकिन धीरे धीरे जब उनकी जो हरकतें इस तरह की होती गई तो मुझे समझ आया कि ये किस तरह की हरकतें हैं। जो मैंने इनको रोका, उसके बाद ये मेरे ऑफिशियल रिकॉर्ड्स पे टेम्पर कर रहे हैं, मुझ पे झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। जो वर्तमान प्रिंसिपल हैं, पहले उन्हें मैंने समझाया, उन्हें सिचुएशन बताई, लेकिन जब भी मैं अंदर जाती थी तो मैं उनको देखती थी कि वो पहले से ही एक दिमाग बनाए बैठी होती थी कि मुझे इसकी सुननी ही नहीं है, ठीक है। और उन्होंने मिस्टर कौशल किशोर को पूरा बढ़ावा दिया। उन्होंने मेरे साथ गाली गलौज किया। जब गाली गलौज किया उसके बाद मेरे खिलाफ ही झूठी कंप्लेंट कर रहे हैं। जब मैंने उसका रिप्लाई दिया और मैंने कहा इनको पता है कि इन्होंने मेरे साथ बदतमीज़ी की है और मैं इसका जवाब दूंगी तो इनके ऊपर IPC की बहुत सारे सेक्शंस लगेंगे, इसलिए ये मेरे को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं और अब मैं आपसे कह रही हूँ इनके खिलाफ कंप्लेंट की जाए। इन्होंने उस कंप्लेंट को ICC का नाम तो दे दिया, लेकिन कोई ICC इन्होंने नहीं फॉर्म करी। सारी सुप्रीम कोर्ट की जितनी भी ICC की जो गाइडलाइंस हैं उनको इन्होंने वायलेट करते हुए 4 अपनी किसी जानकार को बिठा लिया और जो रिपोर्ट वगैरह ले ली, पर मुझे नहीं बताया। मुझे 2 महीने बाद सीधी वार्निंग लेटर दी
कि आपने मिस्टर कौशल किशोर के साथ में डिफेमेटरी लैंग्वेज यूज़ किया है। और सबसे बड़ी बात, हमारे यहाँ पे एक कंसल्टेंट थे, सारे रूल तोड़ के उन्हें कंसल्टेंट रखा गया, मिस्टर RN वशिष्ठ, जिनके खिलाफ ना मैंने बोला ना मैंने कोई कंप्लेंट की थी। इन्होंने उस वार्निंग लेटर में उनका नाम भी डाल दिया कि आपने इनके संग भी बदतमीज़ी की है। और जब मैंने देखा तो उन्होंने विटनेस में अपनी लिखा हुआ है कि आराधना गुप्ता ने मुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन कॉलेज अथॉरिटी ये कह रही है कि मैंने उनके साथ भी बदतमीज़ी की। और जब मैंने इनसे कहा कि आप मुझे सारी चीज़ें दो, किस बेस पे आप कह रहे हो कि मैं गलत हूँ और मुझे वार्निंग लेटर दिया गया है, तो इन्होंने 1 साल तक मुझे कुछ भी नहीं दिया। हर एक कमेटी एक टाइमलाइन होता है उसका, यहाँ पे ना सिर्फ टाइमलाइन का ब्रीच किया गया बल्कि उसका जो फॉर्मेशन था वो भी गलत किया गया। ठीक, उसके बाद में फिर उन्होंने मेरे साथ बदतमीज़ी की, क्योंकि उनकी तो हिम्मत बढ़ गई ना कि प्रशासन उनके साथ है, चेयरमैन उनके साथ है। मेरे जूनियर्स की प्रमोशन करते चले गए, 16 साल के जूनियर की प्रमोशन करी, उसको प्रमोट करने के लिए 2.5 साल तक जिस पोस्ट के लिए मैं एलिजिबल थी उस पोस्ट को खाली रखा कि आराधना गुप्ता को प्रमोशन नहीं देंगे, उसको देंगे। और मैंने लिख के दिया तो मिस्टर कौशल किशोर कहते हैं तुम्हारी किसी बात का जवाब नहीं देंगे। क्या ये एडमिनिस्ट्रेशन का रवैया है? एक एम्प्लॉय के प्रति यही रवैया होता है कि अगर एम्प्लॉय किसी समस्या को लेके जाता है तो उसको ये जवाब दे दिया जाता है? और ये मुझे 2015 से टिल डेट तक परेशान करते रहे, क्योंकि मैंने जैसे शर्मा जी ने आपको बताया कि यूजीसी में भी मैंने उदाहरण दिए कि कॉलेज के अंदर वायलेशन होता है। यूनिवर्सिटी में मैंने लिखा कि मेरे साथ में हरासमेंट हो रही है, सेक्सुअल हरासमेंट हो रही है, पर यूनिवर्सिटी प्रशासन सोया रहा। पर यूजीसी ने फिर भी इनसे लेटर मांगे कि हमें सब चीज़ें भेजो, पर आज दिन तक इन्होंने यूजीसी में कोई भी ढंग की चीज़ें नहीं दी हैं। मैं राजेश कुमार, जॉइंट सेक्रेटरी डुक्कू। मैं इस मंच से ये बताना चाहता हूँ प्रिंसिपल मैडम को कि भी प्रिंसिपल मैडम ने जितने भी चार्जशीट दिए हैं आराधना मैडम को, हमारी महिला साथी को, वो चार्जशीट बिल्कुल नल और वैड है, उनमें कोई जान नहीं है। वो बिल्कुल ऐसी चार्जशीट हैं जिसमें एक में तो लिखा हुआ था, हमने उनसे बातचीत करी थी ना तो हमने पढ़ा उसको, उसमें एक में लिखा हुआ था कि आपने 25 साल पहले जो है छुट्टी ली है उसके आपने कोई भी सैंक्शन नहीं लिए। आराधना मैडम हमारी जो यहाँ की वर्कर हैं, कर्मचारी हैं, उन्होंने सारा कुछ उनको दिया है। जो इतना पुराना मुद्दा है, देखो एक पुराना मुद्दा ना लिमिटेशन में चलता है। आपने जब कॉन्स्टिट्यूशन या कोर्ट वगैरह कुछ देखा होगा तो चाहे सिविल कोर्ट हो, मैक्सिमम 5 ईयर्स तक चलता है, लिमिटेशन वर्क काम करता है। अगर आपने 25 साल से उसको देख लिया कि भाई ये हो रखा है और दबा रखा है तो वो तो फिर नल एंड वॉइड हो गया। दूसरी बात यह है कि इन्होंने उसी में एक मुद्दा ये रखा हुआ है कि भाई जो आराधना मैडम ने है जॉइंट ट्रेजरर का पद जो है डुक्कू में कैसे ले लिया। मैं इन एओ साहब को और प्रिंसिपल मैडम को समझाना चाहता हूं कि पहले वो पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ें। कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने पढ़ा नहीं, लेबर एक्ट इनको पता नहीं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 इन्हें पता नहीं। उसमें हमारी यूनियन हमारी कर्मचारियों से चलती है, ना इनकी गुलाम है, प्रशासन की कोई गुलाम नहीं होती है, इसमें प्रशासन का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। ये बाद में उन्होंने मान लिया था कि हम इसे हटा देंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कॉलेज में नॉन टीचिंग में सेक्रेटरी के पद पर हूँ। आज का जो हमारा ये धरना है ये बहुत सफल रहा, लेकिन ये प्रिंसिपल और एओ ये इनकी नाकामी और इनके चरित्र को दर्शाता है कि ये कितने कमज़ोर और कितने डरे हुए हैं। ये ऐसा तो इतिहास में पहली बार मैंने देखा है कि किसी एक क्लर्क को उठा के उनको पहले पीए बना दो, फिर 3 साल के बाद उनको एओ बना दो। अरे रूल्स होते हैं, नहीं होते? अगर नहीं है तो कैसे प्रिंसिपल? डुक्कू के माध्यम से मैं ये सारे प्रिंसिपल्स को ये संदेश देना चाहता हूँ कि डराना बंद कर दें एम्प्लॉयज़ को, एम्प्लॉयज़ का साथ दें। एम्प्लॉयज़ से ही कॉलेज चलता है, डराने से कॉलेज नहीं चलता। एम्प्लॉयज़ के हितों को दें ताकि एम्प्लॉय आपको भी याद करें, उनका परिवार आपको दुआएं दे। करने को लेकर अगर जो है किसी मतलब ऑफिस में कहीं भी अगर महिलाएं सेफ़ नहीं हैं, इस तरह का उनके साथ अत्याचार किया जा रहा है वो भी ऑफिसरों के द्वारा, ये तो टोटल बहुत ही ज़्यादा गलत है। और एक महिला के साथ तो खास करके नाइंसाफ़ी है, उसको न्याय मिलना चाहिए। उसी हिसाब से जो है प्रोटोकॉल को पूरा फॉलो करके प्रिंसिपल वगैरह को कमेटी बना करके पूरा डिसीजन देना चाहिए और उसमें विदाउट बायस्ड लोगों को ना रख करके ना बिल्कुल निष्पक्ष लोगों को रखें, जिससे मैडम को न्याय मिले और सही दिशा में इस चीज़ को ले जाया जा सके और बेहतर हो, और इस तरह की जो ये चीज़ें आगे भविष्य में कभी भी किसी महिला के साथ ना घटित हो।